Assalamualaikum dear student. I hope you will be safe and sound. Let's now start. आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लास 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 6। टॉपिक हमारा है आर्टिकल नंबर 6.3 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये अंडरस्टैंड करें कि ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा किसको कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि कोई भी आपका जो डाटा है उसको आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। मीन्स टू से कि आपने उसको एक तरतीब में लेकर आना है। जब कोई भी चीज़ आपके पास एक तरतीब में आ जाती है तो उसको एनालाइज करना, उसमें से एरर फाइंडिंग करना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना, वो आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो वो कहता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा सिस्टमेटिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लियर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। When data is well organized, it help reduce the error। जो आपका डाटा, जब आपका डाटा एक तरतीब में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें से क्लियरेंस करना और उसमें से जो एरर्स वगैरह होंगे, जो मिस्टेक्स वगैरह होंगी, उनको रिमूव करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेट्स सपोज ये आपका टेबल बनाया गया है। अगर ये जो डाटा आपका टेबल की फॉर्म में बना हुआ है, अगर ये डाटा आपका टेबल की फॉर्म में अगर ना होता तो ये सब लिखा होता अली 85 78 90 इस तरह विदाउट टेबल लिखा होता, तो आपने इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, अगर इसमें से कोई वैल्यू मिस्टेक्स होती है, अगर इसमें से कोई एरर वगैरह होता तो वो आपको रिमूव करना तो आ जाना था, थोड़ा सा टफ होता। ठीक है, अगर सपोज करें कि मैं आपसे बात ये कहता हूँ कि इनमें से अगर सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, लेकिन ये कॉलम फर्स्ट ले लें मैथ्स का, तो मैं कहता हूँ कि इनमें मैथ में से सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर इनकी जगह पे आपके पास नंबर ऑफ जो आइटम है वो 100 हो जाते हैं, तो आप में सबसे मैक्सिमम फाइंड आउट करना या सबसे मिनिमम फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इसी डाटा को हमने क्या कर दिया, अगर चार्ट की फॉर्म में बना दिया या ग्राफ की फॉर्म में बना दिया, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये आपका सारा किसमें होता है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा टेबल्स में होता है। जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, आपका टेबल बन जाएगा। देन आफ्टर जो आपका टेबल में डाटा, उसका आप ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी भी हो जाएगा। देन उसके बाद आगे हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द डाटा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, फिर डाटा को जब हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। उसका पहला बेनिफिट क्या है, सेव टाइम फाइंडिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। आपने जो डाटा अपना ऑर्गेनाइज कर लिया है, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग डाटा जो आगा होगा वो आपका टाइम सेव करेगा और आप एनालाइजिंग जल्दी से कर लेंगे। उसके बाद है इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन। उसकी जो क्लैरिटी होगी वो भी इंप्रूव हो जाएगी और उसकी प्रेजेंटेशन मीन्स है कि आपने किसी को दिखाना है, किसी के साथ सामने रिप्रेजेंट करना है, वो भी आप क्या कर लेंगे, इजी के साथ वो कर लिया करेंगे। देन थर्ड पे आपके पास क्या आ रहा है, मेक्स कंक्लूजन इजियर टू ड्रॉ। आपने इसका जो नतीजा निकालना था, जो भी मतलब कि जिस ओपिनियन के लिए, जिस मकसद के लिए आपने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया था, वो मकसद भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने आगे वाले टॉपिक पे। आगे वाला टॉपिक हमारा क्या है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स मेक द पैटर्न विजिबल। अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है चार्ट। बेसिकली चार्ट क्या होता है, ठीक है, चार्ट चार्ट ये होता है कि चार्ट की मदद से आपका जो नंबरिंग की फॉर्म में डाटा होता है, उसको आप एक पिक्चोरियल फॉर्म में दिखाते हैं, जिसके आपको डाटा को अंडरस्टैंड करना, डाटा को ड्रॉ करना, वो क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। वो कहते हैं चार्ट्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट मेक्स द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इजियर टू अंडरस्टैंड, हेल्पिंग द आइडेंटिफाई द पैटर्न, ट्रेंड्स एंड द आउटलायर। अब ठीक है, अब लेट्स सपोज करें कि ये आपके पास डाटा दिया गया है। ठीक है, जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं, जितनी भी आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उन्होंने अपनी कंपनी का जो एक मंथ का, एक वीक का, एक ईयर का जो मार्जिन देखना होता है ना, कि हमारा एक मंथ में टोटल कितनी प्रोडक्ट सेल आउट हुई है, कितनी पेमेंट आ चुकी है, कितनी पेमेंट नहीं आई है। तो अगर वो कंपनी का ऑनर 1 by 1 के बैठ के चेक करना स्टार्ट कर दिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। अगर वही डाटा आपने चार्ट्स की फॉर्म में फाइंड आउट कर दिया, तो वो चार्ट की फॉर्म में बहुत जल्दी के साथ इजी से वो क्या कर लेगा, अपने डाटा को अंडरस्टैंड कर लेगा। लेट्स सपोज ये आपके पास एक बार चार्ट ऑफ द मैथ स्कोर। ठीक है, सम स्टूडेंट के मैथ्स के ना मार्क्स मेंशन किए गए हैं। अब देखिए ये 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है और 100 है। अब देखिए अली के मार्क्स कितने आ रहे हैं, समथिंग 82 आ रहे हैं। सारा के कितने आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं। अहमद के कितने आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं। फातिमा के कितने आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं। बिलाल के कितने आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 65 आ रहे हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या इनमें से सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, तो आपने जस्ट क्या करना है, जिस स्टूडेंट का जो ग्राफ होगा उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी तो उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सबसे
ज्यादा होंगे। अगर मैंने ये पूछा कि सबसे कम मार्क्स किसके हैं, जिस स्टूडेंट का ग्राफ सबसे कम होगा ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स भी क्या होंगे, सबसे कम होंगे। तो ये हमारा हमें बेनिफिट्स मिला है किससे, चार्ट की सूरत में। जो हमारा डाटा जो हमें नंबरिंग के फॉर्म में लिखा हुआ था वो हमें ग्राफिकल वे में नजर आ गया। इस तरह से अगर आपको बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में डाटा पड़े तो वहां पे आपको मैक्सिमम फाइंड करने को बोला गया है, मिनिमम फाइंड करने को बोला गया है, तो आप चार्ट की सूरत में बहुत अच्छे तरीके से अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद अब आपके पास आ रही है चार्ट की टाइप। आपके पास बार चार्ट है, लाइन चार्ट है और पाई चार्ट है। ये पाई चार्ट के सामने, पाई चार्ट की एग्जाम्पल आपके सामने बनाई गई है। अब देख सकते हैं कि जिसका एरिया सबसे ज्यादा है, इट मीन्स टू से कि उसके अंदर आपका डाटा भी और वैल्यू भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जिसका एरिया उससे कम होगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो भी इससे कम होगी। जिसका एरिया सबसे कम होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू भी क्या होगी, सबसे कम होगी। देन उसके बाद आगे हमारे पास आता है ग्राफ। ग्राफ आर द विजुअल टूल यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा एंड द शो रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट डाटा पॉइंट्स। जो आपके पास ग्राफ होता है, जो आपका डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और उनके दरमियान जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद आगे आपके पास आती है ग्राफ की टाइप। लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, स्कैटर प्लॉट्स होता है और हिस्टोग्राम्स ग्राफ होता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है मेथड एंड टूल ऑफ द डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन, अब सबसे पहले डाटा कलेक्शन क्या होता है। डाटा कलेक्शन है कि आपने अपने डाटा को कलेक्ट करना है डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है। आपको कोई एक टॉपिक मिला गया है तो उसके रिलेटेड आपने डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं डाटा कलेक्शन। अब डाटा को कलेक्ट करने के आपके पास मोर देन डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन, मेक डिसीजन और द अंडरस्टैंड बेटर। कि जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट इसलिए करते हैं चीजों को मोर देन बेटर करने के लिए, तो वो आपके पास क्या होता है, डाटा कलेक्शन। अब आगे आपके पास आते हैं डाटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स होते हैं, जिन मेथड्स को यूज करते हुए आपने क्या करना होता है, अपने डाटा को कलेक्ट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है सर्वे, उसके बाद आता है क्वेश्चनरीज, उसके बाद आता है इंटरव्यू, उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आता है ऑनलाइन सोर्सेज, ठीक है। अब सर्वे क्या होता है, बेसिकली सर्वे में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन लाइक आपने एक कंपनी ने आपको टास्क दिया है कि आपने इस ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द सर्वे। आप सर्वे दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। सर्वे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, फेस टू फेस जाके कर सकते हैं, या पेपर वर्क में भी कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ सम ऑफ क्वेश्चंस होंगे। आपने ऑडियंस को, जो भी आपके कस्टमर हैं, जो जिन लोगों के अकॉर्डिंग आपने सर्वे करना है, वन पे वन जाके आप हर पर्सन के पास जाएंगे तो उनको आप क्वेश्चन बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको उसको आंसर बताएंगे। आपने आंसर को क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक डाटा को कलेक्ट करने का मेथड आ जाएगा। जब हमारे पाकिस्तान के अंदर मर्दमशुमारी की जाती है तो मर्दमशुमारी बेसिकली वो एक सर्वे होता है जिसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टोटल लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, तो वो आपके वन बाय वन करके हर घर में जाते हैं, घर का नंबर नोट करते हैं और उनके घर के अंदर टोटल जितने भी मेल फीमेल पर्सन होते हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। आफ्टर मर्दमशुमारी उनके पास बहुत लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ में डाटा क्या जाता है, उनके पास मौजूद होता है। देन आफ्टर ऑल उसके बाद उसके ऊपर वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, सर्वे वो कहता है आस्क क्वेश्चन ऑन द पेपर, फोन और द ऑनलाइन। सर्वे आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और पेपर के भी कर सकते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगी कि आपका आइसक्रीम फ्लेवर क्या है। तो आपको ये क्वेश्चन मिला, आपने नीचे उसका क्या फाइंड आउट करना है, आंसर राइट डाउन कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज में क्या होता है, क्वेश्चनरीज में आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म के ऊपर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑल मेड राइट होते हैं। ऑलरेडी क्या होता है, वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो क्वेश्चन उसके ऊपर राइट डाउन किए होते हैं। आपने क्या करना, जस्ट उन क्वेश्चंस का क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने क्या कर देना, उनका आंसर नोट डाउन कर देना। तो वो आपको क्या आता है, क्वेश्चनरीज के अकॉर्डिंग आपको डाटा दिया जा रहा है। लेट्स सपोज जब मैट्रिक एग्जाम दिए जाते हैं तो आपके एरिया के सराउंडिंग में जितने भी कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना, तो वो आपके स्कूल को विजिट करते हैं, तो वो आपको ऑफर करते हैं कि आप हमारे कॉलेज के अंदर आए, ठीक है। तो वो आपको एक पेपर देते हैं, उस पेपर के ऊपर उनके कॉलेज के रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन लिखे जाते हैं कि हम आपको ये सहूलियत प्रोवाइड करेंगे, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो आप उनके नीचे अपने क्या कर देते हो, आंसर राइट डाउन कर देते हो। देन वो आप उनको अपना फोन नंबर देते हो। तो बेसिकली उनके ऊपर कुछ स्टेटमेंट में क्वेश्चन राइट आउट किए थे, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उनको आंसर देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न फॉर्म विद द सेट ऑफ क्वेश्चन टू द आंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चन राइट किए होंगे, जस्ट आपने क्या करना होता है, उनका
आंसर देना होता है। जो आप आंसर दे रहे हैं बेसिकली वो उनका डाटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बनेगी, विच स्कूल एक्टिविटी डू यू इंजॉय मोस्ट, कि बच्चे स्कूल में कौन सी एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। कोई एक बच्चा कहेगा मैं फुटबॉल खेलता हूँ, एक बच्चा कहेगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, एक बच्चा कहेगा हमें पार्टीज वगैरह चाहिए। तो हर बच्चा अपना डिफरेंट तरह से अपना ओपिनियन दे रहा है, उससे उनके पास क्या जा रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एक्टिविटी डाटा उनके पास जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है इंटरव्यूज। इंटरव्यू क्या करती है, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है डाटा को कलेक्ट करने की। आपने किसी भी पर्सन को जॉब्स के ऊपर हायर करना है तो आप अपनी ऑफर लेटर भेज देते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट लोग आपको सीवी भेजते हैं। जब आप वन बाय वन करके आप उनको कॉल्स वगैरह करते हैं, फिर वो कॉल वगैरह करने के बाद आपके पास आते हैं तो आप उनसे इंटरव्यू लेते हैं। आप पूछते हैं कि आपकी डिग्री क्या है, आपको ये काम आता है, आपको ये काम नहीं आता, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप वो आपसे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, उसके रेलिवेंट भी आपके पास पीपल का डाटा आपके पास आ रहा है कि कौन सा बंदा हमारे पास हमारे काम के लिए एलिजिबल है या हमारे काम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वो कहता है टॉक टू इंडिविजुअल्स वन ऑन वन फॉर द डिटेल। आप डिटेल में हर पर्सन के साथ टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं, इससे आपके पास क्या आ जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ में डाटा कलेक्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, इंटरव्यूइंग अ टीचर अबाउट देयर द एक्सपीरियंस, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आता है ऑब्जर्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है डाटा को कलेक्ट करने की। ऑब्जर्वेशन क्या आता है, लेट्स सपोज के आप बोर्ड्स के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, ऊपर से एक इन्विजिलेशन टीम आ रही है जो आपके बोर्ड के ऊपर विजिट कर रही है। वो टीम क्या करेगी, जस्ट ओनली वो ना तो मैनेजमेंट से बात करेगी ना आपसे बात करेगी, वो जस्ट आपके हॉल को पैदल चल के क्या करेगी, जस्ट ओनली विजिट करेगी। विजिट करते हुए उन्होंने सारी चीजों को एनालाइज करना होता है। वो एनालाइज करेंगे तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। किस तरह कलेक्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या इनके ऊपर जो इन्विजिलेशन है वो ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, टीचर इनके ऊपर अच्छी तरीके से निगरानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो बेसिकली अपनी आंखों से देख रहे हैं, ना तो वो आपसे बात कर रहे हैं ना तो वो आपकी मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, जस्ट ओनली वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं खुद। उनके देखने के बाद वो उसके ऊपर कोई फैसला कर सकते हैं, कोई डिसीजन दे सकते हैं कि क्या यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जामिंग इन्वायरमेंट है या अच्छा नहीं है। जो भी है वो बाद में उनके पास जो डाटा आएगा उसके ऊपर वो डिसीजन करने के बाद आपको बता देंगे। वॉच एंड नोट व्हाट हैपन इन अ सिचुएशन, वो आपकी सिचुएशन को क्या करते हैं, वॉच करते हैं। देन वॉचिंग से उनके पास क्या आ जाता है, आपका डाटा आ जाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, हाउ स्टूडेंट बिहेव इन द ग्रुप प्रोजेक्ट के। आपको क्लास के अंदर टीचर ने एक प्रोजेक्ट अलाउ किया है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके वर्किंग कर रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट वर्किंग कर रहा है या कौन सा स्टूडेंट वर्किंग नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है ऑनलाइन सोर्सेज। आप डाटा को ऑनलाइन से भी कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक वेबसाइट से, डाटाबेस एंड द डिजिटल टूल्स है। डिजिटल टूल क्या है आपके पास, गूगल है, क्रोम है, चैट जीपीटी है, क्लाउड है। ये जितने भी आपके पास ऑनलाइन जितने भी डाटा को कलेक्ट करने के टूल हैं, ये सारे इसमें आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने किसी भी एक टॉपिक के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को गेट करना है तो आप उस टॉपिक के रेलेवेंट गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं। गूगल आपको उसका ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा देगा, उसमें से जो आपको डाटा चाहिए वो आप वहाँ से डाटा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या बनेगी, स्टैटिक्स ऑन द पेट ऑनरशिप, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक अच्छे से समझ आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और किसी बच्चे की कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।